हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। स्टूडेंट्स, कल 17 तारीख है। 17 तारीख मीन्स आपका बिजनेस कम्युनिकेशन CCS यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, व्यावसायिक संप्रेषण का पेपर है। साथ में और अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका पेपर है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। आज मैं इसमें बेसिकली आपसे कुछ बताने वाला हूँ कि आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं और अगर कर लिए तो आपको और क्या करना है। मतलब ये आपके लिए एकदम से इंस्टेंट आपको सुझाव मैं देने वाला हूँ, इंस्टेंट आपको टिप्स मैं देने वाला हूँ आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली नोट कर लेनी चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और पहले कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे मैं आपके हेल्प आ सकूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, खासकर BCom में, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, तो उनका इंट्रोडक्शन जरूर पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन तो 100% इसी का ही आता है। लोग नोट कर लीजिए अपने पास, जैसे व्यावसायिक संप्रेषण क्या है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंपॉर्टेंट ऑफ इट, इसके विशेषताएं और इसके महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आ सकता, तो आपसे घुमा के पूछ लेगा। जैसे आपसे डायरेक्ट व्यावसायिक बिजनेस कम्युनिकेशन की मेरिट डिमेरिट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए, तो आप इंट्रोडक्शन जरूर याद करके जाओ। सीखिए नंबर कैसे आते हैं, नंबर आने के टिप्स आपको देता रहता हूं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की अगर कोई भी बात पूछी गई है उससे रिलेटेड, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन दो। पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दो, आधा पेज, एक पेज आप उसी में भर दो, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करो। जैसे दो चीज़ों में डिफरेंस पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले उन दोनों का अर्थ लिखोगे। एक पेज आपका भर गया, फिर नेक्स्ट पेज पे आप लाइन खींचकर उसका डिफरेंस यानी कि डिस्टिंग्विश, उसका वर्णन करिएगा। ये सही तरीका होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन भी कई प्रकार का होता है। ओरल होता है, रिटेन होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो क्या आपने ये सब पढ़ लिया? यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने पढ़े हैं, ये नोट करिए। आपने टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़े हैं, किस तरह के मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कहते हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनको ये भी बोल सकते हैं आप। तो उन्हें आपने नोट किए हैं, वो सारे पढ़ के जाइए। शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो लॉन्ग में टोटल मिल सकता है। एक क्वेश्चन और आता है, रिपोर्ट और फीडबैक। ये दो टॉपिक नोट कर लीजिए। फीडबैक कि जब आप किसी को कोई, मान लीजिए आपने किसी को कोई कम्युनिकेट किया, किसी को कुछ मैसेज ट्रांसफ़र किया, तो उसकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, उसको प्रतिपुष्टि कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। ज़रूर पढ़िएगा। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से दे रहे हैं उनको मैं बताऊँ, इंग्लिश में जरूर पढ़ना, वहाँ पर नाम इंग्लिश के भी आ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, खासकर CCS यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब जो और यूनिवर्सिटी के भी देख रहे हैं उनके लिए भी खास है, ये हालात सब यूनिवर्सिटीज़ के हैं। क्वेश्चन घुमा कर देते हैं, आते वही हैं जो मैंने बताए हैं। एक मैंने बताया था फीडबैक के बाद रिपोर्ट। एक रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपने ये किया नहीं किया, एक बार देख लें आप। जी हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि एक प्रभावी संप्रेषण कैसे हो सकता है। तो क्या आपने वो पढ़ा है? अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उसको जाकर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है ये दोस्त जी। चलिए, तो कहने का मतलब है कि आपने ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं बेसिकली आपके लिए छांट कर लाया हूँ। एक आपने ग्राफेवाइन कम्युनिकेशन, अंगूरी लता, आपने संप्रेषण पढ़ा नहीं पढ़ा जी। अंकुरी लता संप्रेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पढ़िए, इसके टाइप्स पढ़िएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, लिसनिंग के ऊपर आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़िए लिसनिंग के ऊपर। लिसनिंग क्या होता है, इफेक्टिव लिसनिंग कैसे हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इन सब के डायग्राम्स भी देख लें, जितने भी टाइप्स हैं ना, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ ग्राफेवाइन कम्युनिकेशन, इनके वो चित्र दिए हुए हैं, यानी कि डायग्राम्स। अब पूछेंगे सर डायग्राम्स कैसे, जैसे एक व्यक्ति 4 जनों से बात करे तो कैसे कर सकता है। इधर एक व्यक्ति बनाओ, उसका शीर्षा बना दो, उधर 4 बनाओ, एरो बना दो, ऐसी ग्रुप बना दो, बीच में कोई व्यक्ति खड़ा कर दो, अंगूरी लता संप्रेषण हो गया। अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, इसलिए इसका नाम अंगूरी लता संप्रेषण होता है। लेटर पूछे थे बच्चे कल की, लेटर कौन सा आएगा, तो लेटर नोट करें। एक तो आपका ड्यूनिंग लेटर होता है, जिसको हम तकादे का पत्र कहते हैं, उसको जरूर पढ़ के जाएं आप, ठीक है जी।
जी, ड्यूनिंग लेटर, DUNNING, तकादे का पत्र। इसके 4 पत्र होते हैं। कुछ नहीं बोलना तो तकादे का पहला पत्र लिख के आना, और वरना तो आपसे कहेगा एक बढ़िया तकादे का पत्र एक अच्छे श्रेष्ठ का दीजिए, तो 4th वाला आपको लिखना है, ठीक है जी। और एक आपने बिजनेस लेटर के एलिमेंट्स अगर नहीं पढ़े हैं, और एक अच्छे यानी कि आइडियल बिजनेस लेटर के गुण क्या होते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना है। 2 ये बातें आप नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज, और जिसे हम कह सकते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। वैसे ये टॉपिक ऐसा है, एक बार पढ़ लोगे ना दिमाग में बैठ जाएगा, आप आराम से उसे लिख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। तो बॉडी लैंग्वेज पे आपने ज़रूर किया नहीं किया। अच्छा, एक आपने रिज्यूम के ऊपर पढ़ा नहीं पढ़ा, रिज्यूम थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है ना। रिज्यूम तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। रिज्यूम में बनाकर भी ले जाइए, बनाकर भी देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है उसका डेमो आ जाए कि अपना एक रिज्यूम बनाइए, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ई कॉमर्स के बारे में पता है सबको, ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने। ई कॉमर्स होती है जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वेबसाइट, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है ना, हेल्थ कार्ट है, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ई कॉमर्स वो होती हैं जो सेल परचेज ऑनलाइन कराती हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स में ये भी आती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ऑनलाइन, ये लोन देने वाली कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब ऑनलाइन है, तो ये ई कॉमर्स की पार्ट है। तो इनको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। एक आपने फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये शॉर्ट में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। और बस मेरा तो कहना यही है, एक बैरियर्स ज़रूर पढ़ें, वो मैं छूट गया, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाधाएँ, रुकावट, उन्हें आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ा मैं लास्ट में कहूँगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से टिप्स दिया है, मैं कोई भगवान नहीं और मैं कोई राइटर नहीं जिसने पेपर बनाया है, पेपर तो किसी और ने बनाया है। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपने मेरे अब तक के सारे टिप्स फॉलो किए होंगे तो आप अपने हाईएस्ट मार्क्स गेन करोगे अपने एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसे नहीं, मैं जब स्टूडेंट था तब से ही गैस पेपर बनाते आ रहा हूँ, अपने लिए भी बनाता था, और जब मैं टीचर बना तो स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ चैनल को फॉलो कर लीजिए, पहली बार दिख रहा है तो। और सब थोड़ा सा, कुछ बच्चे कह रहे थे कल सर हमें डर लग रहा है, तो मैं मानता हूँ डर किस बात का। देखिए, ये सोच के जाइए कि इस चीज़ का भी अंजाम सोच के जाइए, आगाज़ नहीं कि हो क्या सकता है, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ छोड़ के ही नहीं आना है, मुझे हर क्वेश्चन लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, तो मान लो आपसे संप्रेषण के बारे में कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको पता ही नहीं है। आपको संप्रेषण तो पता है ना, कम्युनिकेशन तो पता है ना, तो कम्युनिकेशन के बारे में वो चीज़ लिख के आइए, लेकिन छोड़ना नहीं है, कसम खा के जाना अपने घर से, ठीक है। और अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गुरु के सामने माथा टेक के अच्छे मन से पेपर दे के जाइए कल को, और आई बिलीव कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे तुरंत वीडियो देखकर अभी हाथों हाथ कमेंट करिए, ठीक है जी। और आज मैं, चाहे पहले मैंने कमेंट की रिप्लाई कैसे भी दी हो, लेकिन आज वाले वीडियो पे मैं कमेंट आपको ज़रूर दूंगा, 101% दूंगा, रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, उन्हें भी बहुत ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की। और जो आपके और एग्ज़ाम आ रहे हैं अब सारे, खासकर सीजीएस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कहीं के, तो उनको आप मुझे कमेंट करते हैं उससे किस डेट को आपका एग्ज़ाम किस चीज़ का है, जिससे कि मैं उससे पहले उस पर वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।